तो मैं सभी मंचासीन लोगों से आग्रह करता हूँ कि सभी पुष्पांजलि अर्पित करें, माल्यार्पण करें और दिया जलाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। मैं स्वागत भाषण हेतु डॉक्टर दिग्विजय फुकन सर से आग्रह करूंगा कि वो आए मंच पर। नर्मदे हर। आज के इस विशेष उपलक्ष्य पर हम सभी यहाँ एकत्रित हैं माँ नर्मदा जी की कृपा से, और यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश त्रिपाठी जी के प्रेरणा एवं बिरसा मुंडा अध्ययन पीठ के प्रयासों के अंतर्गत जो यह वर्ष जनजातीय गौरव वर्ष के निमित्त हम लोग पालन करने जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत जैसे डॉक्टर सौरभ जी ने बताया कई कार्यक्रमों की होंगे, कई स्थानों पर होंगे, और यह जो अपना पवित्र स्थान है माँ शारदा जी के नाम पर ये जो कन्या विद्यापीठ है, यहाँ भी कई कार्यक्रम होंगे। उसी के निमित्त आज के इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ आकर आप सभी का स्वागत करने का यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। स्वागत भाषण के सर्वप्रथम मैं अपने जो दायित्व दिया है उसका निर्वहन करूंगा। तत्पश्चात अपने इस आज उपलक्ष्य में जो मन में मेरे दो शब्द हैं आप लोगों के सम्मुख में अपना प्रस्तुत करूंगा। तो आज इस क्रम में सर्वप्रथम इस कड़ी में मैं स्वागत करना चाहूँगा आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर आलेख सुतार जी। आप अपने ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के रसायन विभाग में आचार्य के पद पे हैं। आप एक बहुप्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं। आप रसायन से हम लोग आंग्ल में केमिस्ट्री कहते हैं। आप भारत सरकार द्वारा जीएसटी यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित हैं, और विदेशों में आपने और देश में कई प्रख्यात लेख आपने लिखे हैं। अभी उन्होंने मुझे बताया कि अभी बहुत ही जो रसायन विज्ञान में सबसे विश्व में जो प्रतिष्ठित जो पत्रिका है जहां हम लिखते हैं, यहाँ इनकी लेख प्रकाशित हुई है। तो ऐसे एक विद्वान वैज्ञानिक आज हमारे बीच है। मैं आपका आज इन सभी की तरफ से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस स्वागत के क्रम में मैं स्वागत करना चाहूँगा आज हमारे बीच इस संस्था के प्राचार्य सुश्री रेवा रानी बोस मैडम का। महोदया, आप ने बताया उस झारखंड प्रांत से यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। इन जिसे हम कह सकते हैं कि इन फूलों को, इन कलियों को पुष्पित करने में महान योगदान है आपका। आपने अपना जीवन एक बहुत बड़े कार्य के लिए, क्योंकि हम सभी शिक्षण जगत से हैं, परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा मानता हूँ कि इन छोटे विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ जो शिक्षण की जो भूमिका है वो कहीं हमारे से और अधिक है। तो मैं आपका भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से स्वागत के क्रम में मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे सबके परिचित और प्रेम से हम जिनको दादा के नाम से संबोधित करते हैं, श्रीमान M.K. पाल जी का। आप भी एक तपस्वी का जीवन निर्वहन करते हुए अपने जन्मस्थल, अपने कार्यस्थल से इस नवीन इस अमरकंटक में नर्मदा जी के तट को आपने चुना है, और यहाँ इस पूरे संस्था के व्यवस्था और देखरेख में अपना समय दे रहे हैं। आपका भी विशेष स्वागत है। मैं इसी क्रम में इस कार्यक्रम में उपस्थित इस संस्था से जुड़े सभी का स्वागत करना चाहूँगा। इस क्रम में मैं श्री प्रवीण द्विवेदी जी, आप इस कार्यक्रम में आपका विशेष स्वागत है। कई हमारे बहनें हैं जो शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं कुमारी सीता बहन जी, माधुरी बहन जी, रामेश्वरी बहन जी और दुर्गा नेताम बहन जी का भी विशेष रूप से स्वागत करूंगा, क्योंकि उनकी योगदान आज इस पूरे प्रकल्प को सफलता की ओर ले जाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। न केवल समय, तो उनके लिए उनका विशेष आज इस कार्यक्रम में मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ इस संस्था से जुड़े उन सभी का जो इस कार्यक्रम में उपस्थित है, जो मंच के पीछे या फिर हमारे सामने है।
एक विशेष रूप से स्वागत है आप सभी बच्चों का भी, क्योंकि यह पूरा आज जो प्रकल्प है, ये जो पूरा समय आज हम यह दे रहे हैं, उद्देश्य केवल मात्र एक ही है कि जिन उद्देश्यों को लेके, जिन आदर्शों को लेके भगवान बिरसा जी आगे चले, जिन्होंने आज हमें इतना सक्षम बनाया कि इस भारत में हम पराधीन नहीं, हम स्वतंत्र रूप से उनकी इस प्रतिमा पे माल्यार्पण कर रहे हैं, उस पे दीपक जला रहे हैं, उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं, जिन्होंने इतने कम आयु में अपने बलिदान देकर हमें यह सक्षम बनाया कि हम आगे कुछ कर सके। तो आज आप उन बच्चों का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और स्वागत के इस क्रम में समय क्योंकि काफी विलंब है, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं आगे बताऊंगा, आप लोग कार्यक्रम है। तो मेरे मन में जब मैं आ रहा था, तो जब भी हम भगवान बिरसा मुंडा जी की बात हम करते हैं, धरती अब्बा की बात करते हैं, तो हमें एक हमेशा से बात हमारे मन में आती है, और वो आती है कि हम सब पूछते कि बड़ा होके आप क्या करोगे। पूछते ना आपसे भी कोई आते हैं तो कि बड़ा होके आप क्या बनना चाहते हैं, सबसे पूछते हैं। तो मन में ये आता है कि बड़ा कब हो जाएंगे, कब इतने बड़े हो जाएंगे कि हमारे भी कोई मालाओं पे माल्यार्पण करेंगे। इतने बड़े कब हो जाएंगे जब शायद लोग हमें भी बुलाएंगे। कभी लगता है कि भाई हम भी कभी बड़े हो जाएंगे तो कभी मंच के उधर बैठेंगे, हमारे लिए भी कोई तालियां बजाएंगे। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है मुझे कहीं ना कहीं भगवान जो है बिरसा जी के जीवन से मिलता है। उन्हीं को कह के मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। तो प्रश्न का है मन में कि बड़ा कितना होना पड़ेगा कि हमें विश्व याद रखे। तो उस प्रश्न का उत्तर है कि उसके लिए कोई आयु नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दी, हम में से लगता है कि बहुतों को उनको स्मरण होगा कि 1875 में उनका जन्म हुआ इस धरती में, परंतु उसके बाद ही केवल 25 साल की आयु में ही जब उनको हमारे विदेशी आक्रांताओं ने उनको पकड़ लिया और वहीं कारावास में उनका निधन हुआ, तो केवल उनकी 25 साल आयु थी। तो इसका अर्थात क्या है कि आयु केवल एक संख्या है। अगर हमें महान कार्य करना है, अगर हमें अपने आप को अमरत्व तक ले जाना है, हमें अमर बनाना है, तो उसके लिए केवल हमें कोई बड़े आयु होने की, ऐसा नहीं कि मैं 60 वर्ष तक जीवित रहूंगी, मैं 75 वर्ष में जाके कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ऐसा नहीं है। आप सभी यहाँ जो बैठे हैं अपने जीवन में, अपने छोटे जीवन में, अपने युवावस्था में भी हम कुछ कर सकते हैं ऐसा, जिसके कारण हम प्रसिद्ध और महानता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके साथ दूसरा प्रश्न जो मन में आता है, जो मुझे लगता है कि आपके साथ में उसका उत्तर साझा करना चाहूंगा, जो मुझे उत्तर के रूप में प्राप्त हुआ कि भाई अब करें क्या। अब यहां तो सर आए थे इन्वेस्टिगेट, सर ने बता दिया कि महानता प्राप्त तो हम कोई भी कर सकते हैं, हम भी महान हो सकते हैं, होते ना। लेकिन महानता क्या करें, ऐसा क्या करें जिसके लिए हम महान हो। हम सब पढ़ रहे हैं, आप देखो कितने, मैं देख रहा था आप एकदम कतार बना के बिना किसी अनुशासन का उल्लंघन किए चुपचाप बैठ रहे हो, यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे संस्कार सीख रहे हो, तो है ये महानता के पथ पे चलना। लेकिन और आगे क्या, जिसके बाद आज लगभग इतने सालों के बाद भी, इतने वर्षों के बाद पूरा विश्व मुझे आज याद करे, तो उसके लिए क्या, उसके लिए थोड़ा हम अगर उस भगवान जी का हम अगर जीवन देखें। बाल्यकाल में उनके माता पिता ने उनको स्कूल में डाला, मिशनरी स्कूल था, पढ़ाई हो रही थी। उनके साथ के कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने उस स्कूल से पढ़ाई लिखाई करके वो बाहर गए होंगे, लेकिन आज संभवतः हम उसमें से किसी को नहीं जानते। किसी के लिए आज जनजातीय गौरव वर्ष नहीं मनाया जा रहा है। तो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यह तो ठीक है, मैं परतंत्रता, हमारी भारत माँ जो आज बेड़ियों में बंधी है, जिनको ये विदेश से आए कुछ लोगों ने बांध के रखा हुआ है, हमें सब कुछ करने के लिए पूछना है, उस भारत माँ को मैं स्वतंत्र करूंगा। उसके लिए वो निकल पड़े। क्या और केवल उतना नहीं किया उन्होंने दूसरा जो सबसे बड़ी बात की, वो क्या की कि हम जो ये जनजाति समाज है पूरे भारत का, हम पूरे विश्व में अनोखे हैं, हमारी अपनी संस्कृति सभ्यता है, हमारी जो यह सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, इसकी हमें रक्षा करनी है। इस रक्षा के लिए वो तत्पर हुए और उन्होंने यह आह्वान किया कि आओ, क्योंकि अगर जैसे हम सब जानते हैं इतने पेड़ हैं इस परिसर में,
इस पेड़ को अगर काट मरना है तो हम क्या करते हैं? केवल टहनी काटेंगे तो पेड़ मर जाएगा क्या? पेड़ को मारना होगा तो क्या करना होगा? हाँ, किसी ने बोला क्या? जड़ को उखाड़ना पड़ेगा। तो संस्कृति क्या है? हमारी वो जड़ है जिसके कारण से हम जो है वो है, हमारी वो पहचान है। तो उसकी उन्होंने कहा कि हमें रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि अंग्रेज चले जाएंगे कल, हो सकता है कि कल ये चले जाएंगे भारत छोड़ के, लेकिन अगर हमारी संस्कृति भी हमारे साथ चली गई तो नए आक्रांता आ जाएंगे, वो हमें पकड़ लेंगे। तो धरती अब्बा हमारे भगवान ने कहा कि आज आप सब आइए और इस संस्कृति की रक्षा करिए। और इस छोटे आयु में, उस तरुण अवस्था में जो उन्होंने आह्वान किया, वह उनकी आवाज पूरे भारतवर्ष नहीं, आज पूरे विश्व में है। और सबको लगता है कि हाँ, हमारी संस्कृति बहुत सुंदर है और इसे हमें रक्षा करनी है। क्योंकि आज आक्रांता अलग तरह से नहीं हो, आज भी वो संकट है। और आपके साथ हम इस कार्यक्रम को विशेष रूप से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ही भविष्य के इस संस्कृति के संरक्षक हैं। उस संस्कृति के आपको ही आगे ले जाना है पूरे विश्व में। केवल पुष्प आप लोग नहीं बड़े होके, उस संस्कृति की जो सुगंध है वो भी पूरे विश्व में फैलाना है। इन विषय के साथ मुझे लगता है आप लोग, जब हम यह कार्यक्रम तभी सफल होगा जब हम, उन्होंने हमें जिस पथ पे चलने के लिए कहा उस पथ पे जब हम अग्रसर होंगे, अर्थात अपना काम अनुशासन से करेंगे, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों की बात मानेंगे और अपने संस्कृति की रक्षा करते हुए हम भारत माँ की रक्षा करेंगे, तब मुझे लगता है सही में हमने अभी सभी को श्रद्धांजलि दी, लेकिन मन से और वास्तविक श्रद्धांजलि हम अभी उनको दे पाएंगे। इतना कहते हुए मैं वाणी को विराम दूंगा। और आज साथ ही उनके साथ उनके माता और उनके पिता, उन दोनों को याद करूंगा, क्योंकि हम जितना बड़ा हो जाए, जब तक हम माता पिता को याद नहीं करेंगे हम कभी उसे बड़े नहीं हो सकते जिन्होंने जन्म दिया। तो इन सबको प्रणाम करते हुए सभी पुण्यात्माओं को मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं मिहिर कुमार पाल दादा को आमंत्रित करता हूं कि वो 2 शब्द संबोधित करें। अतिथियों को स्वागत करते हैं। अच्छा लगता है कि आज यूनिवर्सिटी का तरफ से इनको याद करने के लिए, हम लोग को कुछ समझाने के लिए ये लोग आए हुए हैं, कुछ बोलने के लिए आए हुए हैं। तो हम लोग भी आभारी हूँ इन लोग का ऊपर। तो बिरसा मुंडा के बारे में जो जानकारी हमारा सुदन साहब ने दिए, प्रोफेसर साहब ने, वो तो आप लोगों को समझ में आ गया। और मेरा उनका ऊपर ज्यादा बोलने का नहीं है, लेकिन उनको भगवान का दर्जा कैसे दिया गया, क्यों दिया गया, इस बारे में 2 शब्द बता रहा हूं। एक बार वहां आदिवासियों को बड़ी तकलीफ हुआ था बीमारी वगैरह का कारण, उस समय महामारी बोलते थे। उस समय उन्होंने बहुत सेवा किया और बहुत लोगों को जान बचाई। उसके बाद अंग्रेज लोगों का जो अत्याचार है, उस अत्याचार से लड़े हैं, सबको एकत्रित करके सबको लड़े हैं। और उसके बाद आदिवासी समाज को सिखाए कैसे जीना है, जीने का तरीका क्या है, हम लोगों को कैसे संस्कार मिलना चाहिए। और उसमें और एक चीज जोड़े हैं, सेवा और शिक्षा। जो हमारा समाज में सेवा और शिक्षा का कमी बहुत पुराना है। तो इन्होंने, मुंडा जी का समझ में आ गया कि बगैर शिक्षा का समाज आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसीलिए उनका संस्कार में शिक्षा भी जुड़ा हुआ है। और अत्याचारित, गरीब, निपीड़ित आदिवासियों को सेवा का बारे में भी सोचे हैं। तो ये चीज हम लोगों को अपनाना है, शिक्षा को आगे बढ़ाना है, सेवा भाव को आगे बढ़ाना है, तभी हम लोग मन में भी हम लोग को सुकून मिलेगा और समाज भी आगे बढ़ेगा। समाज के लिए भी कुछ हम लोग सोच पाएंगे अगर मेरा मानसिकता ऐसे रहे। तो आज इस उत्सव में इस महान धरती अब्बा को
प्रणाम कर रहा हूं। इनका आशीर्वाद चाहिए, हमारा बच्ची भी आगे बढ़े, हमारा समाज भी आगे बढ़े, हमारा देश भी आगे बढ़े। एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से तुम्हें बताता हूँ। उनका बात तुम्हारा पास, तुम्हारी तरह एकदम तुम तो नॉटी नहीं हो। मैं जो देखा हूँ तुम, यू आर सो डिसिप्लिन, इतना तुम श्रृंखलित हो, आराम से बैठे। सोचो कि तुम बहुत जो एक नॉटी बच्चा जो है, नॉटी बच्चा समझ में आ रहा है ना, जो दुष्ट होता है, शरारत करता है जो पर्टिकुलरली, ठीक है, वो ऐसे जा रहा था। वो देखा एक चूजा समझ में आ रहा है ना, चूजा क्या होता है? हाँ, वो छोटा सा बच्चा सद्य जा इमीडिएट, एक छोटा सा है, ठीक है। वो उसको क्या किया, उसने पकड़ लिया। पकड़ के सोचा कि हर दिन मैं स्कूल जाता हूँ, मेरा टीचर डांटते हैं, बोलते हैं कि तुम ये नहीं जानते हो, हम लोग हमेशा टीचर लोग बोलते रहते हैं, आज मैं टीचर को कुछ सिखाता हूँ। वो सोच के वो क्या किए ना, अपना हाथ में, आवाज आ रहा है, हाँ, अपना हाथ में वो चूजा को ऐसे लिए, ऐसे पकड़ के ले, ताकि कहां पहुंचे? टीचर के पास। टीचर को पूछे, सर अब बताइए, या गुरु मां मुझे बताइए, अब ये चूजा जिंदा है या मुर्दा है, मर गया? टीचर सोच में आ गए, नटी बचा है, दुष्ट बचा है, मैं मान लो बोलूंगा ये जिंदा है, वो क्या करेगा? आराम से थोड़ा सा दबा देगा। इमीडिएट चूजा है, अभी मतलब बात हुआ है उसका, वो तुरंत मर जाएगा। बोलेगा टीचर यू आर रॉन्ग। मान लो मैं इसको बोल रहा हूँ मुर्दा है, तो ये क्या करेगा? हाथ आराम से उठा लेगा, मुझे दिखाएगा ये तो जिंदा है। टीचर यू आर रॉन्ग, तो टीचर जो बोल रहा है तुम गलत बोल रहे हो। तो टीचर क्या बोल रहे होंगे बताओ? टीचर तो टीचर ही होता है, तो टीचर क्या बोल रहे होंगे? टीचर ने यही आंसर दिए, चूजा का लाइफ जो है वो तुम्हारा हाथ के ऊपर डिपेंड है। मान लो तुम चाहो तो उसको मार सकते हो, या तुम चाहो इसको जिंदा रख सकते हो। जैसे कि जो भगवान बिरसा मुंडा का जो मैसेज है, पर्टिकुलर जो स्टूडेंट और बच्चों के लिए, तुम अभी जो करना है खुद के लिए करना है, जो मतलब जो करना है तुम्हें करना है, तुम्हें, क्योंकि वो कितना कम उम्र में, at the age only 24 to 25 years old only, कितना कम उम्र में वो, कितना हम उनको भगवान बुलाते हैं, वो कितना बड़ा काम करके चले गए अपना सोसाइटी के लिए। और जो कोई भी चीज देखो, तो वो जो स्टूडेंट को जो मैसेज उन्होंने दिए कि जो करना है लगन के साथ करना है, खुद करना है, और सोसाइटी के लिए ही करना है, और इस सोसाइटी को आगे लेके जाना है। ये तुम्हारा ये पर्टिकुलर मैसेज फ्रॉम उनको मैं स्टोरी के माध्यम से तुम्हें बता दिया, लेकिन ये तुम जो भगवान बिरसा, इसीलिए हम उनको भगवान बोलते हैं, क्यों काम करना है, हमें सोसाइटी के लिए काम करना है। जैसे कि अभी मैं जैसे जितना यहाँ पे जब आया, मैं देखा दादाजी के साथ बात किया, दादाजी बोले कि सारू जी बोले मैं क्या बोलूं, बोले मुझे सबक बोलना, मुझे इतना अच्छा लगा, भागे। मतलब वो दादाजी भी अभी बोल रहे हैं कि मुझे सबक ही बोलो, क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ सोसाइटी के लिए। तुम लोग भी बड़े हो के कल वही काम करना, सोसाइटी के लिए करना। जैसे फ्यूचर में कौन बता सकता हो सकता है तुम्हारे अंदर भी कोई भगवान का रूप लेके जन्म ले, हमें पता भी नहीं है। क्योंकि जिस टाइम में बिरसा मुंडा जन्म पैदा हुए थे, वो भी स्कूल में गए थे, उसके बाद जब सोसाइटी के लिए लोग के लिए काम करने लगे, तब हम जाके उनको क्या भगवान बोले। तो उसी टाइप का तुम भी करना, ये तुम्हारा पर्टिकुलर मैसेज फ्रॉम बिरसा मुंडा के हिसाब से, ठीक है। और ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना बोलूंगा, थैंक यू। और ये तो इंस्टीट्यूशन मुझे इतना बढ़िया लगा, मैं यहाँ पे आता रहूंगा। मतलब दादा को ऑलरेडी बोल गया हूँ, क्योंकि मैं अभी ज्वाइन किया हूँ आके IGMT में, बीच में मैं भी यहीं पे आऊंगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। अब तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, इतना डिसिप्लिन के साथ बैठे हो, कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दे हो, मतलब कल्चरल प्रोग्राम भी
बहुत बढ़िया था, सब मुझ में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।